अपने कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.6, ठीक है। 9.6 में से एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है 100% बड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास टॉपिक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, ध्यान से देखो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हिंदी में कहते हैं रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण में जो टाइप फर्स्ट है उसे मैं केस फर्स्ट से डिनोट कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप की जो है बच्चों, अगर इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू की फॉर्म में हो। अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा कम समझ आएगा, जब क्वेश्चन लिखूंगा तब पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। बस ऐसे देखो, अगर किसी इक्वेशन के अंदर dy बाई डी एक्स हो और एक ऐसा स्टेप हो जो y के साथ हो, y पी वाई, और एक ऐसा स्टेप हो जो q हो, q जो है x की फॉर्म में है, x के रूप पे या इन फॉर्म ऑफ x। तो इसके अंदर बच्चों इसका जो हल होता है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको याद रखना है। इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ इक्वल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c। ये इसका सॉल्यूशन है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि सर ये आई एफ क्या है। आई एफ होता है बच्चे इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या होता है? इंटीग्रेशन फैक्टर। समाकलन गुणांक बोला जाता है इसे, समाकलन गुणांक। और इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला है e की इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये p कौन सा है? इस y का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है। ये अपने पुट कर देंगे और ये कैलकुलेशन करके जब आई एफ आ जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, q और आई एफ का मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ? तो मैं अभी हाँ ही भरनी है सिर्फ। तो एक तो ये केस फर्स्ट ये है। अब बात करते हैं केस सेकंड। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू। अब क्यू किस फॉर्म में होगा बताओ? पहले एक्स की फॉर्म में था, तो अब कौन सी फॉर्म में हो जाएगा? वाई के फॉर्म में, यानी वाई के रूप में। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास क्या? एक्स इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में सी। ये इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे आई एफ क्या होगा बताओ? यहाँ पे था, हाँ यहाँ पे था ई की इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई की इंटीग्रेशन पी डी वाई हो जाएगा। आगे बात समझ? सिंपल सा है, एक क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल में साइन एक्स। कंपेयर करो कौन सा केस फर्स्ट वाला बन रहा है या केस सेकंड वाला? केस फर्स्ट वाला बन रहा है, केस सेकंड वाला बन रहा है? फर्स्ट वाला बन रहा है। डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो हम इसकी तुलना करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल क्यू के साथ। कंपेयर विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। तो बच्चों p क्या है यहाँ पे? p कितना है? 2। और q कितना है? p है y का कोफिशिएंट, y का गुणांक 2। q क्या है? साइन x। q क्या है? साइन x। अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम पहले इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर e की इंटीग्रेशन p डी एक्स। दिख रहा है? अब हम बच्चे e की इंटीग्रेशन पी डी एक्स फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर बिल्कुल आसान है। e की इंटीग्रेशन p कितना है? 2 dx। आपको पता है कि 2 क्या है? कांस्टेंट डिजिट है, तो बाहर आ जाएगी। और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा ओनली। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हमें पता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज
क्या लिखवाया है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये रहा, y इंटू आई एफ इक्वल क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस में c, वैल्यू पुट कर दो बस, y इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, समाकलन गुणांक e की पावर 2x, q कितना है साइन x, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर 2x dx प्लस में c। अब आपने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर किया हुआ है, 9.6 एक्सरसाइज के अंदर हम फर्स्ट सेकंड रूल लगाते थे, याद करो। आई लेट का रूल क्या कहता था, ILAT, आई लेट का रूल कहता है कि I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग वाले, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर ई की एक्स वाले एक्सपोनेंशियल। तो T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ये तो फर्स्ट बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सेकंड। और वैसे भी E लास्ट में है तो E की एक्स वाला हमेशा सेकंड बनता है। तो आई लेट का रूल क्या कहता है, फर्स्ट सेकंड क्या होता है, पहले वाले को छोड़ दो। हाँ जी, ये करते हैं एक बार। P कितना है अपने पास, कंपेयर करो, P है 3, Q कितना है A की माइनस 2x। ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेखिक अवकल समीकरण। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर है इसका A की इंटीग्रेशन P dx, क्योंकि इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये देखो इस फॉर्म में है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। dy बाई डी एक्स दिख रहा है क्वेश्चन में, ये रहा, प्लस 3y इक्वल में क्या है, q आ गया। आगे बात समझ। इंटीग्रेशन फैक्टर है A की इंटीग्रेशन P dx, तो इंटीग्रेशन P कितना है 3, dx इक्वल A की पावर 3x। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ dx प्लस में c, y एज इट इज। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया, a की पावर 3x, q कितना है बच्चों, e की पावर माइनस 2x है, और आई एफ क्या, a की पावर 3x dx प्लस में c। तो ये y इंटू ई की 3x, ये हो गया बच्चों e की x हो गया, dx प्लस में c। तो ये हो गया y इंटू ई की 3x, e की x का e की x प्लस में c। अगर y के बराबर में लाए, अगर अपने इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन y के बराबर में लिखनी होती है, तो इसे आप लिख सकते हो e की x बटे में e की 3x प्लस c बटे में e की 3x। तो y बराबर, ये e की 3x ऊपर जाके घट जाएगा, e की माइनस 2x बन जाएगा, प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 3x। तो ये क्या है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हल है ये। कौन सा, ये वाला, ये 3 में से 2 गया, 1 बच गया, ठीक है, नोट कीजिए इसे। सामने देखो 9.6 एक्सरसाइज है अपने पास, बाद में कर लेना, तो भाग रही है कहीं। 9.6 एक्सरसाइज है अपने पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन आना है, कंफर्म है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, यानी एक तो dy बाई डी एक्स वाला स्टेप होगा जिसके अंदर dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, गुणांक 1 ही होना चाहिए, 1 नहीं होगा तो बना लेंगे डिवाइड करके उससे, प्लस पी वाई इक्वल क्यू। ये जो क्यू है ये एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। जब dy बाई डी एक्स है तो क्यू एक्स की फॉर्म में होगा, और जब dx बाई डी वाई होगा तो क्यू वाई की फॉर्म में होगा। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इस इक्वेशन का आंसर ये होता है। हमें इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करना आता, इसलिए हमने डेरिवेशन से इसका इंटीग्रेशन का आंसर ये निकाल लिया। इसका इंटीग्रेशन ये इक्वेशन देती है y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c। यहाँ पे आई एफ होता है बच्चों इंटीग्रेशन फैक्टर, जिसे समाकलन गुणांक कहते हैं। अगर इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e की इंटीग्रेशन p dx, e की समाकलन p dx, जहाँ p क्या है, y का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर जब आ जाएगा तो इसको अपने यहाँ पर रख के और ये कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, हल आ जाएगा। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू, जहाँ क्यू क्या है, y के रूप में, तो इसका जो हल होता है वो ये होता है x इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c। इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया e की समाकलन p dy, और p की वैल्यू ये जो x का कोफिशिएंट होगा वो पुट करके इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा,
वो अपने यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखो, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल में साइन एक्स। तो p क्या है यहाँ पे, y का कोफिशिएंट 2, इससे कंपेयर हुआ ना केस फर्स्ट वाली इक्वेशन से। q क्या है बच्चों, साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर e की इंटीग्रेशन p dx, p कितना है 2, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का समाकलन x होता है। ये इंटीग्रेशन फैक्टर जो है ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, y एज इट इज, IF है बच्चों e की 2x, q हमारे पास है क्या, ये रहा साइन एक्स, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकाला, e की 2x। अब हमें इसका समाकलन करना होता है, प्लस में c एज इट इज, हमें इसका समाकलन करना होता है। इसका समाकलन हमने 7.6 एक्सरसाइज के अंदर सीखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड लगा के। तो इसको मैंने I1 मान लिया, साइन एक्स को फर्स्ट लेट करेंगे और e की 2x को सेकंड, क्योंकि आई लेट का रूल क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल वाला सेकंड होगा। तो अब रूल लगेगा, पहले वाले को छोड़ दिया, साइन एक्स को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, e की 2x का इंटीग्रेशन e की 2x अपॉन में 2, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e की 2x का समाकलन e की 2x बटे में 2 ये रहा। अब इसका फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और e की x आ गया। तो इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड जब हमने लगाया, पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस का साइन बनेगा, तो बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस के 1/2 अब अंदर आएगा। लेकिन इसको आप ध्यान से देखो, ये फिर से आपका क्वेश्चन ही बन गया। ये देखो, जिसको हमने I1 माना था, ये फिर से क्वेश्चन बन गया। तो इसको I1 लिख के ये माइनस का 1/2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 1/4 I1 बनेगा, ये माइनस 1/4 उधर प्लस हो जाएगा। तो I1 प्लस 1/4 I1 ये हो गया 5 I1 बटे में 4, इन दोनों में e की 2x कॉमन आ गया, साइन एक्स बटे में 2, कोस एक्स बटे में 4 आ गया, लघुत्तम ले लिया, 4 लघुत्तम आ गया, 4 से 4 कट गया, I1 आ गया बच्चों, ये 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ये आपकी वैल्यू आ गई। इस I1 की वैल्यू को बच्चों आप यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप e की 2x अगर इसके अपोन में लाना चाहते तो ला सकते थे, दोनों के अपोन में, ठीक है, एज यू विश। आगे बात समझ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल माइनस e की 2x, कंपेयर किसके साथ होगा, इसी के साथ, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, पी कितना है 3, क्यू क्या बच्चों, e की माइनस 2x है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया हमारे पास क्या, e की इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी की वैल्यू है 3, 3 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। फिर ये हमारे पास फॉर्मूला है क्या, सेम वही y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ, डी एक्स प्लस में c, y की वैल्यू एज इट इज, इंटीग्रेशन फैक्टर e की 3x, q हमारे पास है e की माइनस 2x, इंटीग्रेशन फैक्टर e की 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है, 3 में से 2 गया 1x, e की x का e की x, ये e की 3x अपॉन में आ गया, फिर ऊपर ले गए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस में y बाई एक्स इक्वल में बताना, इक्वल में क्या है, एक्स स्क्वायर। कंपेयर किसके साथ करोगे बच्चों, कंपेयर विद, सेम केस फर्स्ट वाला यही है, कंपेयर विद dy बाई डी एक्स, सामने देखो पी वाई इक्वल क्यू, पी कितना है आपके पास, y का गुणांक क्या है 1/x है, क्यू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c, ये इसका सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना होता है बच्चों, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना है, e की इंटीग्रेशन p dx, e की इंटीग्रेशन p कितना है 1/x, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है log x, e और log आपस में कैंसिल होते हैं, याद रखना हमेशा, सिर्फ x आ जाएगा, e एंड log कैंसिल आउट ईच अदर, x आ गया। अब ये इंटीग्रेशन फैक्टर है, इसको पुट इन 1 कर देते हैं, तो y एज इट इज, इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह x आ गया, फिर इंटीग्रेशन q क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या आ गया x, dx प्लस में क्या आ गया c, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन गया, एक्स की क्यूब का समाकलन,
एक्स की 4/4 प्लस में सी, ये वाला एक्स बच्चों इधर ले आओ, ये एक्स की क्यूब बटे में 4 बनेगा और ये सी बटे में एक्स बन जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारे पास ये जो हमारे पास फंक्शन बना है ना, अब जो y के बराबर ये जो फंक्शन बना है, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है बात समझ? ये जो फंक्शन है दी गई अवकल समीकरण का क्या है, एक हल है, सॉल्यूशन है। इस बात का मतलब है कि इस y से अगर आप dy/dx फाइंड करोगे तो दोबारा ये बन जाएगा। आगे बात समझ? अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन एक बार। dy/dx प्लस में sec x y बराबर में tan x। तो बच्चों इसको आप जब कंपेयर करोगे, अब कंपेयर वाला खुद ही लिख लेना, सोच लेना इसके साथ कंपेयर किया है। ओके सर। तो मैं डायरेक्ट p और q बता रहा हूँ। p है sec x, y का कोफिशिएंट, और q क्या है, tan x। तो अपने सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर है बच्चों हमारे पास e की इंटीग्रेशन p dx। e की इंटीग्रेशन p कितना है बच्चों, sec x। sec x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, log sec x प्लस में tan x होता है। e और log आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली sec x प्लस में tan x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब अपने पुट करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में सी, y एज इट इज, ये आ गया बच्चों sec x प्लस में tan x। q कितना है, q है बच्चों tan x, और ये आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर sec x प्लस में tan x dx। तो y ये sec x प्लस tan x एज इट इज। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन होगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, tan x को sec x से किया, sec x tan x dx, tan x को tan x से किया, tan स्क्वायर x dx, और ये प्लस में सी ये इधर लिख दिया, ये लास्ट में भी लिख सकते हो प्लस में सी, एक ही बात है। तो ये y sec x प्लस में tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या होता है, sec x होता है। क्या होता है, sec x। क्यों होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। tan स्क्वायर x का हमें समाकलन नहीं पता, इसलिए पहले हम इसे क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिखते हैं। तो ये sec x प्लस tan x एज इट इज इक्वल में sec x। sec स्क्वायर x का होता है बच्चों tan x, 1 का होता है x, और प्लस में क्या आ गया c। तो ये क्या है बच्चों, इसका आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन से dy/dx खत्म करने पर जो बन जाता है वो उसका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, उसका हल बन जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो सभी। cos स्क्वायर x dy/dx प्लस वाई इक्वल में tan x। सामने देखो यहाँ पे dy/dx का कोफिशिएंट कितना है, cos स्क्वायर x है। तो हम क्या करें, पहले डिवाइड बाय cos स्क्वायर x कर देते हैं। तो dy/dx प्लस इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा, सर घर से कॉल आ रहा है, sec स्क्वायर x y इक्वल, दिखाना घर से कौन आ रहा है, मौसी हो tan x sec स्क्वायर x। ठीक है, सर छुट्टी कितने देनी, 6:30 करीब 7 बजे। अब कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे,
फर्स्ट वाले केस से ही करेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू सही। तो पी कितना है, सेक स्क्वायर एक्स, क्यू कितना है 10x सेक स्क्वायर एक्स। क्या फाइंड करें सबसे पहले, इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन गुणांक ई की इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की इंटीग्रेशन पी कितना है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है बच्चों 10x, क्या होता है 10x। अब देखो कौन सी? हाँ जी देखो बच्चों, ठीक है फिर बंद। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में सी, ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन है। तो वैल्यू पुट करो, y एज इट इज, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या फाइंड किया है e की पावर 10x, q कितना है 10x सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है बच्चों e की पावर में 10x dx प्लस में c। इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा बताओ, टेन एक्स को टी पुट कर देंगे, पुट 10x इक्वल में टी, तो 10x को क्या डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल में टी टी। तो ये y इंटू ई की पावर 10x इधर वाला तो एज इट इज, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो चला गया, क्या बन गया डी टी बन गया। ये 10x क्या है टी, तो ये बन गया टी ई की टी डी टी प्लस में सी, तो y ई की 10x, टी ई की टी में बच्चों आपको फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, टी ई की टी का होता है बच्चों ई की टी ब्रैकेट में टी माइनस वन, या तो डायरेक्ट याद रख लो, टी ई की टी का क्या होता है ई की टी ब्रैकेट में टी माइनस वन प्लस में सी, और टी की फिर से वैल्यू पुट कर दो। y e की 10x इक्वल e की पावर 10x ब्रैकेट में आ जाएगा t की वैल्यू 10x माइनस वन प्लस में c। तो ये क्या है इसका एक सॉल्यूशन है। आई बात समझ। सिक्स्थ क्वेश्चन बढ़ो। सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्या, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। क्या करूंगा, x से डिवाइड करूं पहले इक्वेशन को, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट एक होना चाहिए, तो यहाँ पे एक कब बनेगा जब x से भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y बटे में x, या 2 ऐसे लिख देता हूँ, इधर x से डिवाइड करूंगा तो एक x कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा log x, x log x। अब बच्चों इसको कंपेयर अगर आप करोगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से अगर आप कंपेयर करो, तो p कितना है y का कोफिशिएंट 2/x, q क्या है बच्चों x log x। तो पहले इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, e की इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी क्या है 2/x dx, इंटीग्रेशन फैक्टर दो कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/x dx। दो कांस्टेंट है, 1/x का आपको पता है क्या होता है log x होता है। अब e और log कैंसिल मत कर देना, अभी नहीं कैंसिल हो रहा, अभी ये दो पावर बनेगा इसका। log की प्रॉपर्टी होती है ना कि पहले तो ये log x स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर e और log कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर बन जाएगा। अब सेम वही बात, इसका सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, हल क्या है हमारे पास, y इंटू आई एफ, जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी, उतनी बार याद हो जाएगा ये डी एक्स प्लस में सी, y आई एफ क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर, क्यू कितना है एक्स log x, इंटीग्रेशन फैक्टर
एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में सी, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया बच्चों एक्स की क्यूब log एक्स डी एक्स प्लस में सी। अब आइलेट का रूल लगेगा। आइलेट का रूल क्या कहता है, ये है अलजेब्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट है, सॉरी ये फर्स्ट है बच्चों और ये सेकंड है। आइलेट में log पहले आएगा फिर अलजेब्रिक आएगा। तो देखो इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ y इंटू एक्स स्क्वायर, पहले वाले को छोड़ दिया, log x को छोड़ दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी x की क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफ्रेशिएशन, log x का डिफ्रेशिएशन, log x का 1/x माइनस माइनस इंटीग्रेशन किसका, फर्स्ट का डिफ्रेशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे x की क्यूब का तो x की 4/4, फिर पूरे का समाकलन प्लस में c, log x एज इट इज x की क्यूब का x की 4/4 माइनस, अब ध्यान से देखो इस x से ये x की पावर 4 कट गया, क्यूब रह गया, यस सर, ये x की क्यूब बन गया। x की क्यूब का होता है x की 4/4, 4 पहले से है तो 4 चौके 16 प्लस में c, समझ आ रहा है। तो ये इसका आंसर आ गया, इसे नोट कर लीजिए। इसी के साथ टाइम संपन्न